हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका टीचर प्रिंस कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए, जैसे कि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि आपके भैया जो खुद एक टॉपर रह चुके हैं, वो 10th क्लास का पूरा फाउंडेशन चालू किए हैं। तो उसके लिए मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर चालू किया था, जो आपके मैथ का बहुत ही जरूरी चैप्टर है। तो उसके लिए मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था। उससे आगे अब दूसरे लेक्चर में देखेंगे। चलिए देखिए मेरे साथ। हम लोग पहले चैप्टर के हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों। अपना फेवरेट चैप्टर त्रिकोणमिति। आप मेरे साथ अपना नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए आइए, एक बार आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ। मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसका पहले रिवीजन करा देता हूँ। और मैं आपसे एक बात फिर बोलता हूँ कि जितना जरूरी है उससे कोई ज्यादा जरूरी है, जितना जरूरी आपको पढ़ाई करना है उससे कोई ज्यादा गुना जरूरी है रिवीजन करना। तो आप पढ़िए उतना ही जितना आप रिवीजन कर सके। चलिए आइए मेरे साथ। ये देखिए मेरा हो गया त्रिकोणमिति। हम बताए थे उस दिन इस तीन शब्द से मिलकर बना है। पहला ट्राई, और दूसरा बोलिए बोलिए गोनो, और तीसरा मेट्रोड। ट्राई का मतलब होता है कि बच्चों तीन, और गोन का मतलब क्या होता है भुजा, और मेट्रोड का मतलब होता है मापना। तो एक ऐसा आकृति, एक ऐसा फिगर जिसमें तीन भुजा हो और उनसे संबंधित जितना चीज हो, उसको जिस चैप्टर में डील करेंगे उसका नाम है त्रिकोणमिति। और आपसे बताए थे कि इसमें हम एक विशेष टाइप का त्रिभुज का पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। चलिए, इसका नाम से ही आपको क्लियर होगा। बताया था पिछला दिन में कि समकोण मतलब एक डिग्री कितने का बच्चों, 90 डिग्री का। एक डिग्री कितने बच्चों का बच्चों, 90 डिग्री का। और दोनों जो दो डिग्री बच गया यानी दो कोण बन गया, उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। देखिए आपको फिगर में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये फिगर हो गया समकोण त्रिभुज। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब बच्चे बताइए, अगर ये 90 डिग्री है और ये x डिग्री है और ये y डिग्री है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। अब आइए, उस दिन बताते आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजा पहचानने के लिए क्या बताए थे, भुजा पहचानने के लिए। तो भुजा कैसे पहचाना जाए, तो इसमें बताया था कि आपका कर्ण है, जो कर्ण जो है वो कर्ण क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है। और आधार, और जो आपका आधार होता है और जो लंब होता है वो चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है बच्चों, चेंज होते रहता है। और ये किसका अनुसार होता है, जो क्वेश्चन है उसके अनुसार चेंज होता रहता है। तो आप एक छोटा सा ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कौन जो है फिक्स है और आधार और लंब क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। चलिए आइए, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। इसको मैं इधर को छाप लीजिएगा। सबसे पहले आप मेरे साथ इन सभी का इंग्लिश वर्ड लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी ध्यान में लेते चलेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश हिंदी से ज्यादा जरूरी इंग्लिश ही है। चलिए, सबका मैं मीनिंग लिख दे रहा हूं और आप भी लिख लीजिएगा। कौन को बोलते हैं हाइपोटेनियस बच्चों, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बच्चों, बताओ इसका आधार क्या होता है, मैंने इसको बोलते हैं बेस। चलिए, इसके साथ मैं आपको त्रिकोणमिति चैप्टर को एकदम आसान बनाने के लिए इसके लिए 3 कोड दूंगा और इसके लिए 3 कोड दूंगा। तो आप किसी अलग पेन से, अगर आपके पास कोई दूसरा कलर का पेन है तो कर्ण के बगल में लिख लीजिएगा के, लंब के बगल में लिख लीजिएगा एल, और आधार के बगल में लिख लीजिएगा ए। सेम उसी टाइप कर्ण के बगल में यहाँ पर हाइपोटेनस के बगल में लिख लीजिएगा एच, और परपेंडिकुलर के बगल में लिख लीजिएगा पी, और बेस के बगल में लिख लीजिएगा बी। जहां तक हो सके आपको इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद हम जितना त्रिकोणमिति चैप्टर यूज करेंगे वहां आपको कहीं कोण और लंब नहीं यूज करेंगे। वहां बोलेंगे के, वहां बोलेंगे एल, वहां बोलेंगे ए, वहां बोलेंगे एच, वहां बोलेंगे पी, वहां बोलेंगे बी। तो बात समझ में आ रहा है बच्चों। इसको आप छापिए, थोड़ा समय देना आपको, जल्दी छापिए इसको। आई होप बच्चों आप इस सबको उतार लिए होंगे। चलिए आइए, तो हम लोग समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी आप लोग कापी पे हेडिंग डालिएगा। आप हेडिंग डालिए त्रिकोणमितीय अनुपात।
यही आपके 10th क्लास का जो पूरा फाउंडेशन है, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है उसमें इसी के बारे में चर्चा किया जाता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे आपको टीचर मिलेंगे कि आपको बता देंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये बता देंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताया कोई ये साइन थीटा को थीटा बोलता है क्यों है, या साइन थीटा का नाम क्यों पड़ा। उसके बारे में आइए, उस प्रश्न का उत्तर हमें इस यूनिट से मिलेगा। चलिए देखते हैं मेरे साथ। त्रिकोणमितीय अनुपात। बेसिकली जो त्रिकोणमिति है वो कुछ नहीं है। जैसे त्रिकोणमिति में पहले यह बात समझ लीजिए मेरे साथ, त्रिकोणमिति में 6 कंपोनेंट होता है। क्या होता है बच्चों? 6 कंपोनेंट। आप मेरे साथ बोला कीजिए। पहला साइन थीटा, पहला बोलिए साइन थीटा, पहला साइन थीटा। दूसरा कोस थीटा। देखिए थीटा कैसे लिखा जाता है, पहले आप 0 पा दिए और इसमें बीच में ऐसे कर दीजिए, कोस थीटा हो गया। फिर टेन थीटा, क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। फिर लिख लीजिए कोसेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। उससे मेरा अभी कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने से पहले आप एक वर्ड समझिए, इसमें है अनुपात। क्या बच्चों? अनुपात। क्या है बच्चों? अनुपात। और देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात एक बेसिक रिलेशन होता है, कि रिश्ता होता है। क्या होता है बच्चों? रिश्ता होता है। मतलब जब दो संख्या भाग के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? भाग के द्वारा एक दूसरे से रिलेट होते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुपात। आप लिख सकते हैं इसको छोटा सा फॉर्म में कि दो संख्या जब भाग की सहायता से, बच्चे आप मेरे साथ रिलेट कीजिएगा, भाग की सहायता से रिलेशन बनाए तो वह रेशियो होता है। चलिए देखिए, जैसे मेरे एक संख्या हो गया a और एक संख्या हो गया b। जैसे एक संख्या हो गया बच्चों a, एक संख्या क्या हो गया b। अगर दोनों का हम बीच में लिख देते हैं a बटा b या a भाग b, क्या लिख देते हैं बच्चों? a भाग b। तब बेसिकली इसको लिख सकते हैं a रेशियो b। क्या लिख सकते हैं बच्चों? a अनुपात b। और यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा त्रिकोणमिति में अप्लाई होगा, बस यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब यहाँ भी कोई भुजा होगा, यानी कोई भुजा का मान होगा, और यहाँ भी कोई भुजा का मान होगा। और जब दोनों भुजा के मान को रेशियो में लाएंगे तो हमें एक नया नेम निकलेगा, एक नया नाम निकलेगा। और वही 6 नाम आपके पास दिख रहा है। कोई नाम होगा साइन थीटा, कोई नाम होगा कोस थीटा, कोई नाम होगा टेन थीटा, कोई नाम होगा ये थीटा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए मेरे साथ एक बात फिर से समझिए। त्रिकोणमितीय अनुपात एक अनुपात है। क्या है बच्चों? एक अनुपात है। अनुपात मतलब क्या होता है कि दो संख्या के बीच भागा से अगर रिश्ता दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अनुपात बोलते हैं। चलिए आइए अब ध्यान से देखते हैं। आपको इसको ऐसे लिख लीजिएगा, आप जहां नोट्स बना रहे होंगे इसको ऐसे लिखकर इसको ऐसे डब्बा में घेर दीजिएगा। चलिए आइए अब समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए अब बताइए मेरे साथ, त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं बच्चों? बताइए। समकोण त्रिभुज। कौन पढ़ते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज। यहाँ होता है बच्चों 90 डिग्री। क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। और इसके सामने वाला भुजा, ये कहलाता है, बताइए कौन? क्या कहलाता है बच्चों? कौन? क्या कहलाता है बच्चों? कौन? ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। अगर हम C को माने, क्या माना बच्चों? C क्या माने, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लंब। क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपको आधार। क्या हो जाएगा बच्चा? आधार। चलिए अब बताइए यहाँ पर मेरे साथ ध्यान से देखिए। हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस यानी A और B को माने लंब। क्या माने बच्चों? लंब। क्या माना बच्चों? लंब। उसी प्रकार A और C के बीच के दूरी का नाम दिए कोण। ये भुजा कौन से बच्चों? कोण। उसी प्रकार ये क्या है बच्चों? आपको आधार। चलिए आप इन सभी भुजा को हम कुछ नाम देते हैं। चलिए नाम दीजिए। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका z। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। हम बताए थे अब प्रश्न नहीं पाइए, यहाँ जो क्वेश्चन है मतलब जो हेडिंग है, हेडिंग के अनुसार चलिए। आपके हेडिंग क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय मतलब कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको एक भुजा x मिला, एक भुजा y मिला और एक भुजा z मिला। चलिए अब आइए यहाँ सब 6 जो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसका इमर्जेंस करते हैं। चलिए इस दोनों में अनुपात बताइए। चलिए अनुपात क्या बताए थे आपको? अनुपात मतलब होता है दो संख्या को भैया
जब रेस जो भाग से भाग देता है तो अनुपात बनता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर हम x मानते हैं, क्या मानते हैं बच्चों, x मानते हैं, तो x को कितने तरीके से भाग दिया जा सकता है, दो तरीका से। देखिए ये हो गया मैंने x, इसको एक बार y भाग दे सकता है, और x को एक बार कौन भाग दे सकता है, z भाग दे सकता है। कौन दे सकता है बच्चों, z भाग दे सकता है। तो x क्या था बताइए, ये बताइए, x क्या था मेरा, लंब। x क्या था बच्चों, लंब। क्या था मेरा, लंब। और y क्या था बच्चों, कोण। क्या था बच्चों, कोण। सेम उसी प्रकार यहाँ पर x क्या था आपका, x क्या था देखिए, लंब। क्या था बच्चों, लंब। और ये क्या था बच्चों, आधा। क्या था, आधा। सेम उसी प्रकार ये तो x से हो गया मेरा दो रिलेशन। अब आइए z से देखते हैं, y के अनुसार y कितना रिलेशन बना सकता है। एक बार y को x डिवाइड कर सकता है और एक बार y को z भाग कर सकता है। तो आप मेरे साथ लिखिए, y क्या था बच्चों, यहाँ पे बताइए क्या था, कोण। क्या था बच्चों, कोण। और z x क्या था यहाँ पे बच्चों, लंब। क्या था बच्चों, लंब। और ये क्या था बच्चों, कोण। और ये क्या था आपका, आधा। सेम उसी प्रकार आप एक बार z से रिलेशन बनाने का ट्राई कीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप रिलेशन बनाइए। चलिए आप रिलेशन बनाने का ट्राई किए होंगे, जो बच्चे बनाए बहुत अच्छा, जो नहीं बनाए वो भी बहुत अच्छा। लेकिन आप ट्राई किया कीजिए। देखिए आप ट्राई नहीं कीजिएगा तो कुछ पॉसिबल नहीं, आप ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हम ऊपर मानते हैं जेड, तो जेड को एक बार कौन भाग दे सकता है, एक्स भाग दे सकता है ना बच्चों। एक बार जेड को एक्स भाग दे दिया, उसी प्रकार जेड को कौन भाग दे सकता है, वाई दे सकता है। तो बताइए जेड क्या था बच्चों, आधा था। जेड क्या था बच्चों, आधा था। और यहाँ पर x क्या था मेरा, x क्या था बच्चों, लंब। क्या था बच्चों, लंब था। सेम उसी प्रकार आपका z यहाँ पर क्या है, आधा। क्या है बच्चों, आधा था। और उसी प्रकार y क्या था बच्चों, कोण था। y क्या था बच्चों, कोण था। चलिए आप इतना समझ गए होंगे। हम बोलना चाहते हैं कि किसी एक भुजा से कितना रिलेशन बन सकता है, दो रिलेशन। कितना बन सकता है, दो रिलेशन। या तो x को ये y डिवाइड करे और x को z डिवाइड करे। सेम उसी प्रकार y को या तो x डिवाइड करे या y को z डिवाइड करे। सेम उसी प्रकार z को या तो x डिवाइड करे, z को क्या करे बच्चों, y डिवाइड करे। चलिए आप इतना होगा तो आप रिलेशन काउंट कीजिए, आपके रिलेशन कितना हुआ, एक रिलेशन, दो रिलेशन, बोलिए मेरे साथ, तीन रिलेशन, चार रिलेशन, पांच रिलेशन, 6 रिलेशन। ठीक है बच्चों। अब आप मेरे को इसके अलावा कोई रेशियो बताइए। इसके अलावा आप कोई दोनों में रिश्ता निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, y बटा z बोलिएगा, देखिए y बटा z बोलिएगा, y बटा z आपके पास है। z बटा y बोलिएगा, देखिए आपके पास z बटा y है। आप इसके अलावा कहीं से और रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। और यही रीजन है, और इसके पीछे यही रीजन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 ही होती है, न तो 5 हो सकती है, न 7 हो सकती है। तो ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, अब आपसे कोई पूछेगा, आपके पास आसपास पढ़ रहे होंगे भैया, तो उनसे पूछिएगा कि भैया हमको ये बताइए कि साइन थीटा कोस थीटा जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं वो 6 ही क्यों होता है। तो भैया हो सकता है आपके भैया बता देंगे। अगर भैया नहीं बताया तो उनको बताइएगा, देखिए भैया त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ये अनुपात है। और अनुपात का मतलब क्या होता है, रिलेशन। कि जब दो को रिलेशन में भागा से देंगे हम लोग, रिलेशन बैठाएंगे जब दो संख्या में, तो हमें क्या बनेगा बच्चों, एक रेशियो बनेगा। तो आइए आप, एक त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में कौन ट्रायंगल पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम रिलेशन बैठाए तो हमें कितना रिलेशन मिला, 6 रिलेशन। कितना मिला रिलेशन बच्चों, 6 रिलेशन। इसके अलावा ना आपको एक कम मिलेगा ना एक ज्यादा मिलेगा। तो यही रीजन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की टोटल संख्या कौन कितनी होती है, 6। कितनी होती है बच्चों, 6। आई होप आप इसको ऐसा लिख लीजिए। अब आइए मेरे साथ, आप लिखिए इसको। चलिए आई होप आप सब लिख लिए होंगे, मेरे साथ अपना डालिए। चलिए आइए हम लोग एक बार फिर से रिलेशन लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में अपने। ये था हमारा समकोण त्रिभुज, था ना बच्चों। ये मेरा बी था, और ये ए था, और ये सी था। यहाँ हमें जो रेफरेंस लेना है बी को लेते हैं, बी के अनुसार चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों लंब, ये क्या हो जाएगा बच्चों कोण, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आधार। ये क्या हो जाएगा बच्चों आधार। ये था हमारा x, और ये था अपना y, और ये था अपना बच्चों z।
अब आइए, तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए और इसके नीचे लिखिए, लिखिए यहाँ पे ऐसे, इसकी कुल संख्या 6 होती है, इसकी कुल संख्या 6 होती है। अभी मैंने आपको ये बताया कि इसकी रीजन क्या है, 6 होगी, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप इसका कारण लिखिए और अपने खुद से यहाँ पर एक बॉक्स में बनाकर इसको लिखें। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। तो मेरा x था बच्चों, क्या था बच्चों, x था। x से कितना रिलेशन बटा था, x बटा में y, और क्या बटा था, x बटा में z। ये होगा पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन। सेम उसी प्रकार क्या होता था बच्चों, y बटा में z, और क्या होता था बच्चों, y बटा में x। ये दो 4 रिलेशन। फिर आइए z से, z बटा में x और z बटा में y। तो कितना रिलेशन होगा, एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन रिलेशन, चार रिलेशन, पांच रिलेशन, 6 रिलेशन। मेरा 6 रिलेशन होगा। अब आइए, हम लोग मैथ में जैसे हम लोग अपने आसपास जानते हैं कि हर बच्चे का नया नाम होता है, हर बच्चे का नया नाम होता है। तो उसी प्रकार ये बताइए, ये अलग बच्चा, ये अलग बच्चा, मतलब ये x क्या था, आपका लंब था, और y क्या था बच्चों, कोण था। अब ये जब दोनों एक रिलेशन में आया तो इसको क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे एक नया नाम होगा। मतलब देखिए भैया, जितना 6 बना है आपके पास, इसमें जितना 6 बना है उस 6 का अलग अलग नाम होगा, और अलग अलग नाम से ही हमारा पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर आइडेंटिफाई होगा, और उससे ही पूरा चैप्टर बनेगा। तो आइए सबका नाम ग्रहण करते हैं। तो मेरे साथ आप ऐसा देख लीजिए और पहला रिलेशन डालिए। पहले आप आधार से चलते हैं बच्चों, किससे चलते हैं, आप आधार को बेस मानिए या लंब से चलते हैं। चलिए लंब से चलते हैं, हम यहाँ लंब से लेते हैं, यहाँ लंब से लेते हैं। तो बताइए लंब से क्या क्या रिलेशन हो सकता है, लंब या लंब बटा कौन हो सकता है, और लंब बटा क्या हो सकता है बच्चों, आधार हो सकता है। पहला लिखिए लंब बटा में कौन, और दूसरा लंब बटा में आधार। ये हो गया आपको। चलिए और दूसरा लिखिए आधार से रिलेशन। आधार से कितना रिलेशन लिख सकते हैं आप, 2 रिलेशन भैया। आधार से क्या क्या हो सकता है बच्चों, आधार बटा में कोण। और एक रिलेशन क्या हो सकता है बच्चों, आधार बटा में, बताइए बताइए, लंब। ठीक है बच्चों। अब आइए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं इसको बिटा देता हूँ कारण को लिखे, और यहाँ आपको तीसरा लिखता हूँ। चलिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अभी कौन से निकालते हैं, तो कौन बटा क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार लंब, और एक बार क्या हो जाएगा बच्चों, कौन बटा आधार। चलिए हम एक बार आपको बताते हैं इसका नाम क्या है, कि आज के बाद आपका जहां रिश्ता लंब और कोण में दिखेगा, मतलब लंब को डिवाइड करे कोण, तो उसका नया नाम पड़ेगा। जैसे किसी का नाम पड़ता है ना, चिंटुआ पिंटुआ मिंटुआ, तो अब यहाँ देखिए जो भी रिलेशन पड़ेगा लंब बटा कोण में, मतलब ऊपर लंब रहे और नीचे का रहे कोण रहे, तो उसका नाम आएगा साइन थीटा। उसका नया नाम क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा। क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा। ये देखिए ऐसे साइन थीटा। अब लंब बटा आधार रहेगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों, कोस थीटा। आप ऐसे लिखिएगा, ऐसे गोल घेर कर इसको क्या लिखिएगा, कोस थीटा। ठीक है बच्चों। अब आइए इसमें, अब देखिए अगर आपके पास, नहीं बच्चों एक मिनट, यहाँ पे देखिए जब लंब बटा आपका आधार आ जाए तो उसका नाम हो जाएगा बच्चों tan थीटा। सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गया भैया साहब का, यहाँ हो जाएगा tan थीटा। उसी प्रकार अगर आपको आधार बटा कोण है तो क्या होगा बच्चों, बताइए मेरे साथ, cos थीटा। क्या होगा बच्चों, cos थीटा। और आधार बटा लंब है तो उसका नाम क्या होगा बच्चों, cot थीटा। सेम उसी प्रकार अगर आपको कोण बटा लंब है तो उसका नाम पड़ेगा बच्चों cosec थीटा। फिर उसी प्रकार आपको कोण बटा आधार है तो ये पड़ेगा sec थीटा। इसका नाम पड़ेगा बच्चों sec थीटा। अब देखिए, चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, अगर आपको लग रहा होगा भैया काका पढ़ाते हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बच्चों आपको बस वेट करना है, 5 मिनट मेरे साथ दीजिए। रुकिए, आप ऐसे मुंह जबानी याद करेंगे इसको, ऐसे साइन थीटा बताओ, लंब बटा कोण, cos थीटा बताओ, आधार बटा कोण, ऐसे बोलिएगा। आप भी बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। देखिए मेरे साथ तो ये, आप लंब बटा कोण क्या होगा बच्चों, साइन थीटा। tan थीटा क्या होगा, लंब बटा में आधार। उसी प्रकार cos थीटा क्या होगा बच्चों, आधार बटा में कोण। cot थीटा क्या होगा बच्चों, आधार बटा में लंब। तो उसी प्रकार क्या होगा बच्चों, कोण बटा लंब इक्वल टू cosec थीटा, और कोण बटा आधार इक्वल टू sec थीटा। चलिए आइए अब इसको याद करते हैं। आप इतना उतार लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं बोर्ड को।
और किसी बच्चे ने नहीं उतारा होगा तो आप वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, आप स्क्रीन को रोकिए और फिर से उतारिए उसको। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या क्या लिखवाए थे इसमें, देखिए सबसे पहले क्या था बच्चों, साइन थीटा, फिर क्या था बच्चों, कोस थीटा। मेरे साथ बोलिए, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। देखिए मैं जितना बार आपको बोल रहा हूं उतना बार अब बोलिए, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और ओहो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। चलिए ये हो गया बच्चों। अब आइए हम इसको याद करते हैं। इसका मतलब क्या लिखा था बच्चों, लंब बटा में कोण। इसे क्या होता है मतलब बच्चों, बोलिए। देखिए हम आपको अभी नहीं याद है, बेसिकली आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप ही बताइए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो क्या जीवन में अभी तो आपको समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। तो आप इसको एज अपना दुश्मन के तरह लीजिए, आप इससे लड़िए, फाइट मारिए, पढ़िए, क्यों नहीं समझ में आएगा। जब हमको समझ में आ सकता है, आपके भैया ला सकते हैं मैथ में 97 नंबर, ओवरऑल 100 में, और पूरा बोर्ड में 470 नंबर, तो आप भी ला सकते हैं। बस एक ही कमी लड़का में रहता है कि आप सोचते हैं कि हमसे ना समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा भाई। चलिए पर इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा लंब बटा में कोण, कोस थीटा जो हो जाएगा बच्चों आपको आधार बटा में कोण। देखिए आपको याद नहीं है, लेकिन मेरे साथ बोला कीजिए, लंब बटा में आधार, ये क्या होगा बच्चों, लंब बटा में आधार। ये क्या होगा बच्चों बताइए आप, कोण बटा में लंब। और ये क्या था बच्चों, कोण बटा में आधार। और ये क्या था बच्चों, आधार बटा में लंब। चलिए अब अपने दिमाग पर जोर डालिए, अपने नाजुक दिमाग पर जोर डालिए। आपके लिए कुछ ट्रिक लिखवाए थे पिछला बार, क्या लिखवाए थे बताइए मेरे साथ। कोण, कोण के लिए क्या लिखवाए थे बताइए, के। कोण के लिए क्या लिखवाए थे बच्चों, के। लंब के लिए क्या लिखवाए थे बच्चों, एल। और आधार के लिए क्या लिखवाए थे बच्चों, ए। क्या लिखा था बच्चों, ए। चलिए आप मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए, आप बस इसको याद कर लीजिए कि मतलब क्या होता है बच्चों, कोण, ए मतलब क्या होता है बच्चों, और ए मतलब क्या होता है बच्चों, आधार। चलिए आप मेरे साथ एक ट्रिक लिखिए, इसको लिखिए आप ऐसे ट्रिक करके, कक्का बटा में लाल, और एक लिखिए लाल बटा में कक्का। चलिए इसको आप इंग्लिश में लिखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ इसको जस्ट नीचे लिखिए ऐसे एरो डाल के ए बटा में एल ए, एल के मतलब कक्का, और इसका मतलब लाल। यहाँ पे देखिए एल ए, एल बटा के ए। चलिए मतलब बोलिए, कक्का बटा में लाल और लाल बटा में कक्का। बोलिए मेरे साथ, कक्का बटा में लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, और कक्का बटा में लाल। बोलिए मेरे साथ, लाल बटा में कक्का, कक्का बटा में लाल। चलिए आइए अब डिलेशन लिखिए, कितना आप लिख लिए होंगे आई होप। चलिए पहला क्या लिखा था आपको, लाल बटा में कक्का। क्या लिखा था बच्चों, लाल बटा में कक्का। अब आप एक अलग पेन से इसको ओवरलैप कीजिए ऐसे, इसको एक गुच्छा में, इसको दूसरे गुच्छा में, और इसको तीसरे गुच्छा में। इसके नीचे लिखिए साइन थीटा, लिखिए मेरे साथ साइन थीटा, और इसके नीचे लिखिए कोस थीटा, और इसके नीचे लिखिए बच्चों क्या लिखिएगा, टेन थीटा। क्या लिखिए, टेन थीटा। एल ए लाल, के ए लाल बटा में कक्का। फिर से लिखिए, आया क्या था बच्चा, कक्का बटा में लाल। इसको रिवर्स कर दीजिए, कक्का बटा में लाल। इसको फिर से रिलेशन बनाइए, अलग पेन से, अलग पेन से बोल रहा हूं, अलग पेन से। यहाँ के बटा में एल बनेगा, यहाँ क्या बनेगा बच्चों, के बटा में ए, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, ए बटा में एल। इसको आप लिखिए कोसेक, कोसेक थीटा, इसको लिखिए सेक थीटा, और इसको लिखिए कोसेक थीटा, सेक थीटा, और इसको लिखिए बच्चों कोट थीटा। चलिए आप इतना लिखिए, अब कुछ चुटकी में याद होगा, कैसे चुटकी में, और ध्यान से आइए। चलिए इतना लिख लीजिए, पहला आप इतना लिख लीजिए, आप बताइए ऐसे। चलिए आइए, आप सभी उतार लिए होंगे। अब देखिए आपको पट से याद हो जाएगा। अब जब भी आपको बस एक ही चीज रखना है, लाल बटा कक्का, कक्का बटा लाल, लाल बटा कक्का, कक्का बटा लाल। बोलिए बोलिए मेरे साथ, लाल बटा कक्का, कक्का बेटा लाल। और एक चीज आपको रखना है, देखिए आप इसको हम बोल रहे हैं, आप इसको याद करने के लिए स्पेशली जगह बैठ तो सकते हैं, ठीक है,
लेकिन आप कहीं घूम रहे हैं, आप कोई दोस्त के साथ है, आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो आप बोलिए साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, ऐसे हाथ से बोलिए साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, कोसेक सेक कोट। आप एक छोटा सा लिस्ट ले लीजिए, पूंछी ले लीजिए और आप पैकेट में डाल लीजिए और इसको याद कर लीजिए। आप इसको जितना जल्दी याद कीजिएगा उतना जल्दी आप त्रिकोणमिति पर कमांड कीजिएगा। बात समझ में आ गया? तो बोलिए मेरे साथ, एल बटा में के साइन थीटा, बोलिए साइन कोस टेन, बोलिए साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। लाल बटा में कक्का, कक्का बटा में लाल। मतलब ध्यान से समझिए कि एल से क्या निकलता था बच्चों आपको? लंब। और के से क्या होता है बच्चों? कोण। क्या होता है बच्चों? कोण। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं लंब बटा में कोण। हाँ, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटा में कोण। हो गया याद, कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपको याद करना है बच्चों, लाल बटा में कक्का, कक्का बटा में लाल। तो साइन थीटा क्या निकल के आएगा? लंब बटा में कोण, क्योंकि यहाँ पे क्या था? एल, और यहाँ पे क्या था बच्चों? के। अब समझ में आया आपको? इंपॉर्टेंस इसको बोला था ना उस टाइम कि लंब को लिखिएगा बगल में एल, के को लिखिएगा बगल में के। चलिए ठीक है, अब आगे लिखिए कोस थीटा। आप खुद से बताइए, खुद से बताइए क्या होगा बच्चों? क्या था इसमें? ए बटा में के, ए बटा में के। तो ए से क्या होता है बच्चों? ए फॉर आधार, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर आधार, और के फॉर केला नहीं, कोण। क्या होता है बच्चों? कोण। सेम उसी टाइप से लिखिए यहाँ पर tan थीटा, tan थीटा बराबर एल बटा में, यहाँ एल अब अच्छे से लिख लीजिए बच्चों, एल, एल बटा में ए। एल से क्या होता है बच्चों? लंब, और ए से क्या होता है बच्चों? आधार। चलिए आप तीन इसको ऐड कीजिए। साइन थीटा बराबर एल बटा में के, लंब बटा में कोण, कोस थीटा बराबर ए बटा में के, आधार बटा में कोण। उसी तरह का tan थीटा बराबर एल बटा में ए और लंब बटा में आधा। बाकी का इस बोर्ड पे लिख देते हैं आपको। कोसेक थीटा बराबर क्या था बच्चों? के बटा में एल, के बटा में एल, और के से क्या होता है बच्चों? कोण, और एल से क्या होता है? लंब। चलिए ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर क्या था बच्चों? कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा। क्या था बच्चों? सेक थीटा। देखिए बच्चों, आप लिखिए इसको, सेक थीटा बराबर के बटा में ए, और के से क्या होता है? कोण, और ए से क्या होता है बच्चों? आधार। अब आगे देखिए, यहाँ पे था क्या बच्चों? कोट थीटा। क्या था बच्चों? कोट थीटा। कोट थीटा ए बटा में क्या होता है? एल, और ए से क्या होता है बच्चों? आधार, और एल से क्या होता है? लंब। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, अब इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए, तो अब आप समझ गए जो बताना चाहते थे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कैसे निकलता था, आप एक बार पूरा रिवीज कीजिए, रिवीजन कीजिए, आंख बंद कीजिए मेरे साथ और बोलिए त्रिकोणमितीय अनुपात एक अनुपात है। और अनुपात क्या होता है बच्चों? बेसिकली दो चीजों का रेशियो। क्या होता है? रेशियो। जब दो संख्या को भागा से देते हैं तो क्या बनता है? अनुपात बनता है। तो अब समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति मतलब कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 6 भुजा और 3 भुजा होता है, और कितना दिशा निकलता था? 6। एक बार कैसे? लंब बटा में कोण करके, फिर लंब को आधार से डिवाइड करके, सेम उसी प्रकार। तो उस सबका झोल झपटा वो खत्म किया। 2 ट्रिक्स है। कितना ट्रिक्स है? 2। पहला लाल बटा कक्का, कक्का बटा में लाल। अब पेड़ बनाइएगा, एल बटा में के, ए बटा में के, एल बटा में ए, के बटा में एल, के बटा में ए और ए बटा में एल। और आपको एक ही चीज याद करना है। कितना बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोले मेरे साथ साइन, बोले मेरे साथ साइन कोस टेन, बोलिए साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, कोसेक सेक कोट। फिर आपको पेड़ बना के नाम लिख देना है। अब जैसे ही आपके दिमाग में आएगा साइन बटा साइन थीटा, तो आपको यहाँ पे दिमाग करना चाहिए। साइन थीटा मतलब लंब बटा में कोण, और एल बटा के मतलब लंब बटा में कोण। साइन थीटा इक्वल टू ये। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ऐसे उतारिए। चलिए बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे से उतारते होंगे और अपना कॉपी आप अच्छे से बनाइए। चलिए आप आइए इस छवम त्रिभुज को जो मेरा रिलेशन था, बोलिए मेरे साथ, बोलो तो ये साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, बोलिए साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसे आप तुमने बना लीजिए कि आप खाना खाएंगे तो खाना खाने से पहले एक बार बोलिए साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। चलिए आगे आइए, तो हम इसको त्रिभुज में आपको आइडेंटिफाई कराते हैं कैसे। ये लीजिए बड़ा सा त्रिभुज बना दिए। ये हो जाएगा आपका ए, और ये होगा आपका बच्चों बी, और ये होगा आपका क्या होगा बच्चों सी। यहाँ पर हम सी में आनते हैं, किसको हम चलते हैं बच्चों सी। तो सी इस पे ताका रहना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आधार, और ये क्या होगा बच्चों, ओहो सॉरी भाई मिस्टेक, ये होगा देखिए समकोण के सामने कौन ना, ये होता है कौन, और ये क्या होता है बच्चों आधार। ठीक है, चलिए आप फिर से मेरे साथ एक छोटा सा यहाँ पर ऐसा बॉक्स बनाइए। क्या था ट्रिक अपना लाल,
बटा में कक्का, है ना बच्चों। और क्या था बच्चा, कक्का। और क्या था बच्चों, लाल। चलिए ये किसका रिलेशन था, साइन थीटा का। किसका रिलेशन था बोलिए मेरे साथ, साइन थीटा। फिर ये क्या था, कोस थीटा। फिर क्या था बच्चों, ये टेन थीटा। ये क्या था बच्चों, बोलिए कोसेक थीटा। ये क्या था बच्चों, सेक थीटा। क्या था बच्चों, ये देखिए मैंने लिखे एस ई सी, सेक थीटा। ये क्या था बच्चों, कॉट थीटा। चलिए अब ये देखिए, हम इसमें कुछ अब खुद से मान भरते हैं और बताते हैं आपको इसका यूज क्या है। मानिए आपका कोण 5 है। कितना है बच्चों, कोण 5 है। ये लंब है आपका 3 और ये आपका है 4। क्या बच्चों, 4। अगर आपको कोई ऐसे फिगर में दे दिया, सबका वैल्यू दे दिया, कोण का वैल्यू दे दिया, लंब का वैल्यू दे दिया, आधार का वैल्यू दे दिया, तो आप बताइए इसमें साइन थीटा क्या होगा, इसमें साइन थीटा क्या होगा। चलिए बताइए, ट्राई कीजिए एक बार। चलिए एक बार मैं बताता हूँ आपको। साइन थीटा, अब यहाँ सही है। साइन थीटा मतलब एल बटा में के। एल मतलब क्या होता है बच्चों, लंब, और के मतलब क्या होता है, कोण। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं बेसिकली हम लंब बटा में कोण। बोलिए मेरे साथ, बोल सकते हैं। तो साइन लंब कितना था वैल्यू, लंब का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 वैल्यू है, और कोण का वैल्यू कितना है बच्चों, 5। लिखिए यही मान हो गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 3 बटा में 5। समझ में आया बच्चों, यही है साइन थीटा बराबर 3 बटा में 5। देखिए आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। आप जानते हैं ये क्या है, एक अनुपात है। ये क्या है बच्चों, एक अनुपात है ना जी। और ये भी क्या है, जब दो संख्या देखिए भाग में है, और जब भाग में है तो क्या है, अनुपात है। तो अनुपात का रिलेशन किससे, अनुपात से। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3 बटा में 5। सेम उसी प्रकार कोस थीटा बताइए मेरे साथ। लिखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ए बटा में के, पर लिखिए ए बटा में के। और ये से क्या था बच्चों, आधार। क्या था बच्चों, आधार। और के से क्या है, पे क्या था बच्चों, कोण। क्या था बच्चों, कोण। देखिए आधार कितना वैल्यू है यहाँ पे 4, कोण कितना वैल्यू है बच्चों 5। हो गया, समझ में आया। साइन थीटा कितना हो गया, 3 बटा में 5। कोस क्या हो गया, 4 बटा में 5। उसी प्रकार आप लिखिए यहाँ पे टेन थीटा। आप तो लिख ही सकते हैं, आप उतना तेज हो गए ही, नहीं होंगे तो मैं बना दूंगा, टेंशन लेने का, बस साथ नहीं छोड़ने का और अपने पढ़ाई करना है। देखिए बच्चों, आप नहीं पढ़िएगा तो सिर्फ आपका नुकसान होगा, आपके ना पापा को होगा ना मम्मी को होगा, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके भैया आज नहीं पढ़ेंगे तो आज भैया 2 साल बाद कमा है कोई ना कोई। अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आप अपना विकास कीजिएगा, आप खुद क्या बनिएगा, आप सेल्फिश बनिए ना जी, आप पढ़ाई में सेल्फिश बनिए। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये बातें होती रहेगी। टेन थीटा, टेन थीटा क्या था बच्चों, एल बटा में ए। यहाँ पे क्या था बच्चों, एल बटा में ए। और एल क्या था बच्चों आपका, लंब। क्या था बच्चों, बोलिए लंब। और ये क्या था आपका, आधार। चलिए बताइए लंब का मान कितना, लंब का मान 3। कितना भैया, 3। आधार कितना भैया, 4। कितना भैया, 4। तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3 बटा में 4। उसी प्रकार इसमें यहाँ पे ये कोसेक थीटा, इसको बिठा देता हूँ मैं, कोसेक थीटा। कोसेक क्या था बच्चों, के बटा में एल। के मतलब कोण, के मतलब कोण। तो कोण का वैल्यू कितना दिया है, 5। और एल मतलब लंब, लंब का वैल्यू कितना है बच्चों, 3। इसको लिख देंगे 3। हो गया बच्चों। अब इसमें ये सेक थीटा में सेक के मतलब कोण, कोण का वैल्यू कितना था बच्चों 5। और ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू कितना था बच्चों, ए का वैल्यू कितना था बताइए, बताइए 4। कितना था बच्चों 4। यहाँ हो जाएगा 4। सेम उसी प्रकार ए कितना था, ए 4 था। और एल कितना था बच्चों, एल 3 था। तो हो गया, आपका वैल्यू निकाल दिए। मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 3 बटा में 5। कोस थीटा 4 बटा में 5। सेम उसी प्रकार टेन थीटा 3 बटा में 4, कोसेक थीटा 5 बटा में 3, और सेक थीटा 5 बटा में 4, और कॉट थीटा 4 बटा में 3। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगी ये चीजें। आप अगर जिनको बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी तो फिर से एक वीडियो को शुरू से कीजिए, उसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। चलिए इतना हो गया, आप इसको कॉपी पर छापिए, जल्दी जल्दी छापिए आपको। चलिए इसके बाद छाप लिए होंगे, आई होप जो बच्चे नहीं छापे होंगे वीडियो पॉज करके छाप लीजिएगा। हम आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए बच्चों, आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं। आप सबसे पहले जब भी आप इस चैप्टर में आप शुरुआती डेज में हैं तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। क्या क्या लिखिएगा बच्चों, एल बटा में लाल और कक्का। आप यहाँ पेयर बना लीजिएगा ऐसे करके, और यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों साइन थीटा। आप शुरुआती दिन में ऐसा कर सकते हैं।
यहाँ पर इसके बना लीजिएगा, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा के बाद क्या आता है कोस थीटा, फिर क्या आता है बच्चों टेन थीटा। चलिए फिर सही है मेरे साथ, काका बाटा में लाल। कैसे क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे क्या था बच्चों कोसेक थीटा। देखिए आप मेरे साथ बोलिएगा नहीं तो आपको याद नहीं होगा, और एग्जाम आपको देना है भैया, तो अपना काम कर दिए, आपको एग्जाम देना है, अच्छे से पढ़िए। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों सेक थीटा, और ये क्या होगा बच्चों कोट थीटा। चलिए समझ में आ गया आपको। अब देखिए आपको हम खुद से दो प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो बच्चे बना लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। नहीं तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्यूशन कर दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ये सीरीज चालू किया और शुरू से लेकर अंत तक आपको टॉप लेवल की पढ़ाई कर जाएगी। और बेसिकली आप मुझ पर विश्वास कीजिए, अपने भैया पर विश्वास कीजिए। मेरा 97 आया था ना जी 100 में, आपका 100 में 100 लाएगा भैया। ये मैं आपको ला दूं, मतलब आप ला सकते हैं भैया, आपके पास काबिलियत है, बस आप अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए आपको घर से दो प्रॉब्लम देंगे, आप ट्राई करना है कि आप उसको निकालिए। चलिए आप दो त्रिभुज बना लीजिए, इसके नाम डाल दीजिए ए बी सी, और यहाँ मैं भर ही रहा हूँ आपको। ये लंब है आपका, ये है आपका बच्चों कौन, और ये है बच्चों आपका आधार। चलिए यहाँ पर आपका मान बढ़ 12, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका इतना। चलिए इसमें आपको नाम लिखना है, किसका किसका मान निकालना है। साइन थीटा का मान निकालिएगा आप, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर देखिए हम इधर उधर से लिख लेंगे, आपको ऐसे ही निकालना है कोसेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा। चलिए आप इसका मान निकालिएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी हो गया बच्चों। फिर से आप कोई क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, सभी का मान निकालना है, जैसे इसमें लिखे ना इसमें भी लिख लीजिए आप। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। चलिए बच्चों आपको ये दो होमवर्क रहा, और मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसमें मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से जुड़े रहिए। हम लोग एक मुहिम चालू किए हैं कि अच्छे से पढ़कर कोई बच्चा टॉपर बन सकता है। बस आपको बस एक ही रहना कि लगातार मेहनत करना है मेरे साथ, आपके भैया के साथ मैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतना उतार लीजिएगा और ये दोनों बनाने का ट्राई कीजिएगा, और बनाकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से रहिए, आपके परिवार से अच्छे से रहिए, ये शुभकामना है।